एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी सुन सकते हो। इसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है, और यहाँ ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 साल का डाटा दिया है। 2 साल का डाटा दिया है और इसके बेस पर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए इस साल का प्रॉफिट जो आपने अर्न किया। हमारे पास बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिखा रहे हैं 5 लाख, और इस साल का आ रहा है 10 लाख। तो क्या इस साल हमने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया? नहीं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि कंपनी की बैलेंस शीट में जो सरप्लस का बैलेंस है वो क्या शो करता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कंपनी जब से बनी है आज तक हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया उसका नेट अमाउंट है ये। 2024 में हम कह रहे थे कि हमने 5 लाख तक का प्रॉफिट अर्न किया, और ये इस साल इंक्रीज होकर के 10 लाख हो गया। कैसे? क्योंकि इस साल का प्रॉफिट आपने इसमें ऐड किया है। तो इस साल का प्रॉफिट क्या है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 5 लाख। ये प्रॉफिट जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, इससे पहले आपने कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, डिविडेंड में बांटा होगा, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी किया होगा। तो चेक करो क्या इनमें से 3 चीजें आपने कोई की है। यहां पर आपको दिया है कि प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 2024 एंड 25 है 4 लाख और 5 लाख। इसका क्या मतलब है? आपने जो लास्ट ईयर डिविडेंड प्रपोज किया था, आपने कहा था कि अगले साल प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे। लास्ट ईयर वाला डिविडेंड आपने इस साल दिया होगा, और जो इस साल वाला प्रपोज डिविडेंड है वो आप नेक्स्ट ईयर दोगे। आप कहते हो कि अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो हम इतना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देंगे। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड हम इस साल पे करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ। प्रपोज डिविडेंड था 4 लाख, क्या इतना ही हमने पे किया? यहां पर डिविडेंड पेबल आ रहा है 50,000। क्या हमने 3,50,000 पे किया? अमाउंट क्या आएगी यहां पर? तो ध्यान से समझना। जब आपको इस साल प्रॉफिट हुआ तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल हम पे करेंगे, और वो जो अमाउंट आपने प्रपोज की थी वो पूरा का पूरा आप अपने प्रॉफिट में से लेस करते हो। तो यहां पर 4 लाख रुपीस ऐड करेंगे। प्रॉफिट में से लेस करके उसके बाद उसको डिविडेंड पेबल में क्रेडिट करते हो, और वहां से जैसे जैसे वो पेमेंट होती जाती है आपका डिविडेंड पेबल का अमाउंट कम होता जाता है। तो आपने प्रॉफिट में से 4 लाख माइनस किया था तो 4 लाख ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट का हिस्सा है जो आपने माइनस कर दिया। और क्या हो सकता है? प्रोविजन फॉर टैक्स तो है नहीं, कोई अमाउंट हमने रिजर्व में ट्रांसफर नहीं की, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 9 लाख रुपीस है। क्लियर हो गया? नंबर 6 में मर्करी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको इस इंफॉर्मेशन में से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? इस साल का प्रॉफिट। हमने इस साल प्रॉफिट कितना अर्न किया, कितना प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। तो लास्ट ईयर था हमारा ये प्रॉफिट का बैलेंस सरप्लस में 4 लाख, और इस साल ये इंक्रीज होकर के 7,20,000 हो गया। ये इंक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि आपने इस साल का प्रॉफिट इसमें ऐड किया। तो इस साल का प्रॉफिट मेरा कितना है? 7,20,000। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 3,20,000 का इस साल का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में जो आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया इससे पहले कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, डिविडेंड बांटा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स किया होगा। ये सब इंफॉर्मेशन है, तो चेक करो। यहां पर आपको दिया है
आपको दी है क्या चीज? प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पर लास्ट ईयर थी और करंट ईयर दोनों की फिगर दी। लास्ट ईयर आपको कहा है कि हमारा प्रपोज डिविडेंड था 1,60,000 और इस साल का है 2 लाख। तो इस साल वाला तो भूल जाओ, क्योंकि इस साल आप प्रपोज डिविडेंड अगले साल दोगे। इस साल का प्रपोज डिविडेंड अगले साल प्रॉफिट होगा तो हम पे करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने डेफिनेटली पे किया होगा। हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने ये लास्ट ईयर का डिविडेंड पे। अब यहां पर ध्यान से देखो, इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी। और प्रेफरेंस शेयर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, यहां पर प्रपोज डिविडेंड किसका है? इक्विटी शेयर्स पर। तो अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, इसका मतलब इससे पहले हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया है। डिविडेंड का रेट 10%। 6 लाख पर आपने डिविडेंड दिया, कितना? 10%, 60,000। इसके बाद आपने इंटरिम डिविडेंड भी दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 40,000 हमने इंटरिम डिविडेंड भी दिया। ड्यूरिंग द ईयर आपने ये डिविडेंड दिया जो कि आपने अपने प्रॉफिट में से लेस किया होगा, वापस से ऐड कर दो। अब इंटरिम डिविडेंड आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया, तो क्या यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी इंटरिम डिविडेंड आपको कैलकुलेट करना है, या हमने क्यों नहीं कैलकुलेट किया? दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा आपके। तो ध्यान से समझो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम एक बार डिविडेंड देंगे। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने प्रपोज डिविडेंड दिया है तो डेफिनेटली हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देंगे। एक बार आपने डिविडेंड दे दिया, लेकिन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने अगर इंटरिम डिविडेंड दिया है तो ये इंटरिम डिविडेंड आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जो आपने इसके साथ प्रेस्क्राइब किया रेट, यही रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना कंपनी चाहे उतना डिविडेंड दे सकती है। अगर उनका प्रॉफिट ज्यादा है तो वो बार बार भी उनको डिविडेंड दे सकती है। तो ये वाला अगर आपने डिविडेंड दिया तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया तो ये जरूरी नहीं कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दो। तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 5,80,000। यहां पर भी अनपेड डिविडेंड दिया है, आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट में से पूरा जो डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड वो ही माइनस करते हैं। तो ये 20,000 को आपको इग्नोर करना है। इसके अलावा रिजर्व में आपने कुछ ट्रांसफर नहीं किया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है, तो यही हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की फिगर है। क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिवर्सल लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए। इस साल का प्रॉफिट कितना होगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 5 लाख। इस साल का प्रॉफिट 5 लाख हमने प्रीवियस ईयर में ऐड किया तो इसका बैलेंस 15 लाख हुआ। इसका मतलब इस साल का मेरा प्रॉफिट है 5 लाख। अब इसके बाद हमने प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, डिविडेंड हमने पे किया है। ध्यान से देखो, प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन लिखा है कि इंटरिम डिविडेंड हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया 1 नवंबर 2024 को। ड्यूरिंग द ईयर आपने डिविडेंड पे किया, वापस से ऐड करो, हमने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा बांट दिया। अब ये इंटरिम डिविडेंड अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है तो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी, क्या इनको भी मिलेगा? लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था अगर आप इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। क्यों कहा था? क्योंकि वहां पर प्रपोज डिविडेंड था। प्रपोज डिविडेंड अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। मतलब एक बार उनको डिविडेंड जरूर से मिलेगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो साल में एक बार, तो एक बार आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना होगा। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट है तभी तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट रहे हो। तो इस पर हक पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है, तो पहले हम ये 10% डिविडेंड देंगे 1 लाख। क्लियर है? प्रपोज डिविडेंड नहीं है। आपने अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक बार डिविडेंड दिया है
तो इससे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना होगा। अब दोनों चीजों में आपको फर्क समझ में आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है तो ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 8 लाख, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ही कैलकुलेट करना है। लास्ट ईयर का बैलेंस दिया है सरप्लस अकाउंट का 1 लाख और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है 3,36,000। ये बैलेंस इंक्रीज कैसे हुआ? आपने इस साल का प्रॉफिट इसमें ऐड किया, तो हमारा इस साल का प्रॉफिट क्या हुआ? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 2,36,000। अब चेक करो क्या हमने प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया? हाँ, लिखा है ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख रुपीज, इस साल का प्रॉफिट है, वापस से ऐड कर दो। और क्या हमने कोई डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड पे किया है? यहां पर आपको दिया है प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर वाला इस साल हम पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, इसको भूल जाओ। इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया है 90,000, तो ये 90,000 वापस से ऐड कर दो। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, आपने इस साल के प्रॉफिट में से टैक्स का एस्टिमेटेड अमाउंट रिड्यूस किया, माइनस किया, तो वो वापस से आपको ऐड करना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का आप ऐड करते हो और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का हम पे करते हैं, याद रहेगा। इसके बाद 1,50,000 आपने ये ऐड कर दिया। अब आपको कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस क्या है? लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है 2 लाख रुपीस, आपको 2 लाख रुपीस का नुकसान हुआ, लेकिन इससे रिलेटेड आपको 1 लाख रुपीस इंश्योरेंस से क्लेम भी मिल गया। तो नेट अमाउंट जो आपको लॉस हुआ है वो 1 लाख का है, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया। तो ये नॉर्मल लॉस है जिसे हम वापस से ऐड कर देंगे। इसके बाद इतना अमाउंट आपके पास आ गया, लेकिन इसमें कुछ एबनॉर्मल इनकम भी इंक्लूडेड है, जैसे कि रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स हम यहां से माइनस करेंगे, हर साल नहीं होती है इनकम, इसको माइनस करो। अब आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 6,73,000। ये क्वेश्चन यहां तक कमेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से सीखते हुए समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।